नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह श्रृंखला पिछले ही दिनों प्रारंभ हुई थी। अब तक हमने अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण अर्थात मेष राशि के अंतर्गत सूर्य से लेकर केतु पर्यंत प्रत्येक ग्रह के प्रभाव को लग्न में जितना हम सूक्ष्माति सूक्ष्म समझ सकते हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है। अब आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा वृषभ राशि के अंतर्गत आने वाले जो 3 नक्षत्र हैं कौन कौन, तो कृत्तिका का 3, रोहिणी का 4, मृगशिरा का 2, हो गया 9 चरण। तो इन तीनों नक्षत्रों में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल कैसा प्रभाव देते हैं लग्न में, यह हम जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली चर्चा है सूर्य की, लेकिन उससे पूर्व कृत्तिका के प्रभाव को और स्वभाव को एक बार पुनः ध्यान में ले आइए। कृत्तिका के स्वभाव में है किसी भी कार्य को शीघ्र करना और शीघ्र करने के पश्चात उस कार्य से उकता जाना, दूसरों को सलाह देने में अग्रगण्य, स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारधारा वाला, धन कमाने के मामले में बेजोड़, स्वाभिमानी होने के साथ साथ आशावादी, स्वभावतः कई बार दूसरों को उसका व्यवहार उद्दंडतापूर्ण अवश्य प्रतीत हो, लेकिन कड़ी मेहनत करना ही उसका मूल सिद्धांत है। ये है कृत्तिका। प्रिय दर्शकों, अग्नि इसके देवता हैं, सूर्य का ये नक्षत्र है, फलतः सूर्य के गुणों को लिए हुए ही है। अगर आप गौर करें तो वृषभ राशि, यहां मैं आपको राशि के स्वभाव को साथ साथ समझाने का प्रयत्न करता हूं ताकि चीजें आपके लिए और सरल हो। आपने बैल अथवा सांड को देखा है जो अपने आप में बेहद मस्त हो। अगर आप एक तंदुरुस्त सांड को देखें तो वो अपने आप में एकदम मस्त मौला, उसको जैसे किसी चीज की चिंता ही नहीं है, बेपरवाह, कौन बगल से गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं, जुगाली में व्यस्त। ये वृषभ का स्वभाव है। असल में देखें तो इसी से अब आपको मैच करना है, बाकी की जो चीजें मैंने बताई है उससे आपको ग्रहों के साथ साथ अपने स्वभाव या जो इस नक्षत्र में जन्मे लोग हैं उन पर कैसा ग्रह का प्रभाव पड़ेगा ये मैच करना है। सूर्य यदि कृत्तिका नक्षत्र में है यानी वृषभ लग्न में और प्रारंभिक स्टेज पर है, देखें तो 3 चरण है जिसमें से ये सम राशि होने के चलते 6 अंश तक तो ग्रह मृत अवस्था में ही होगा, लेकिन ये बात राशि की है। यहां बात यदि हम नक्षत्र के आधार पर चलें तो मृत इत्यादि से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। कृत्तिका में यदि सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं यानी वृषभ राशि में, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखें तो ऐसा जातक मस्त, अपने काम में व्यस्त, किसी बात की चिंता नहीं। सामने वाले को यह जरूर प्रतीत होगा कि यह बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति है, ये ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। आपने आम समाज में सुना होगा लोग कई तरह से रिएक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाले को भी लोग बुरा मान लेते हैं और न घुलने मिलने वाले को भी बुरा मान लेते हैं, उसको अहंकारी मान लेते हैं। अगर वृषभ राशि के अंतर्गत कृत्तिका के 3 चरणों के भीतर यदि सूर्य हैं तो ऐसा जातक अपने आप में मस्त रहने वाला, स्वतंत्र विचारधारा का, सिद्धांत का पक्का, धन धान्य कमाना कोई बड़ा उद्देश्य तो उसका नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक अपने आप में रहेगा, व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, लोगों को इससे लाभ मिलेगा। देखा जाए तो ऐसे जातक अपने धुन के पक्के होंगे, कार्य क्षेत्र में अपने सफल, अपने आप में लगे हुए काम करने वाले, धन धान्य से परिपूर्ण, समाज में ऐसे लोगों का मान सम्मान होता है। चूंकि ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, सो
वैसे सूर्य के होने के कृत्तिका नक्षत्र में चारित्रिक कोई कमी नहीं देखने को मिलती। दाम्पत्य जीवन ऐसा जातक का सुखद देखा जाएगा। जीवन साथी के साथ भी इसके संबंध ठीक ठीक होते हैं, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, बीचों बीच, यानी घर परिवार धन धान्य सबसे परिपूर्ण होता है। वहीं कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का होना, प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि यहीं पर चंद्रमा 3 अंश तक अपनी परमोच्च स्थिति में होते हैं। मैंने पूर्व में बताया है कि मन का क्या उच्च का होना और क्या नीच का होना। देखा जाए तो चंद्रमा प्रवाह है, चंद्रमा प्रेम है, चंद्रमा भावना है। वो कोई एक सिद्धांत नहीं है, वो कोई ऐसी लकीर नहीं है जिस पर चलना है, लकीर का फकीर बनना है। चंद्रमा तो भाव है, चंद्रमा तो भावना है। यहां पर आत्मा के नक्षत्र, आत्मा के देखा जाए तो सूर्य का नक्षत्र होने के चलते सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा से मन जुड़ करके अपने परमोच्च स्थिति को प्राप्त तो कर रही है, लेकिन देखा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो ये चंद्रमा के मूल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत ऐसे जातक को मनस्वी, साधक, कार्यक्षेत्र में निसंदेह ऐसा जातक सफल होता है, उच्च पदस्थ होता है, और उच्च पदस्थ भी ऐसा अधिकारी जिससे लोगों को प्रेम हो, लोग इसका सम्मान करें। कृत्तिका में अगर चंद्रमा है तो ये अच्छी स्थिति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख उसको प्राप्त हो जाता है। माता पिता के सुख से लेकर के जीवन में भूमि भवन वाहन हर तरह के सुख का वो भोक्ता होता है। समाज में भी उसका मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ उसको प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, कृत्तिका में यानी वृषभ राशि में ही कृत्तिका में सूर्य और चंद्रमा से भी कहीं बेहतर प्रभाव मंगल का है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मंगल का प्रभाव उससे भी कहीं बेहतर है। ऐसा जातक जिद्दी, किसी भी कार्य को शीघ्र करना और तुरंत उकता जाना, धन कमाने के लिए ये न केन प्रकारेण प्रयत्नशील होना, हालांकि सिद्धांतवादी होगा, लोगों को उद्दंड प्रतीत होगा। गौर करिएगा, मैंने सूर्य के लिए क्या कहा था? सूर्य के लिए मैंने कहा था लोगों को अहंकारी प्रतीत होगा। चंद्रमा के लिए लोगों को प्रतीत होगा कि अरे तो सज्जन व्यक्ति हैं, इनको किसी से न लेना है न किसी से देना है, ये अपने आप में ही मस्त रहते हैं। मंगल के लिए प्रतीत होगा ये उद्दंड है, ये बहुत अहंकारी है। लेकिन ऐसा जातक अपने सिद्धांत का पक्का, अपने काम में लगे रहने वाला, कह सकते हैं कि कई बार जरूरत पड़ने पर ये न केन प्रकारेण अपना काम निकालने में सिद्ध महारथी होता है। तो अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो वो मंगल बहुत ही जबरदस्त प्रभाव करने वाला है। कई मामलों में ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि पद बल का अहंकार तो होता ही है, इसका वो गलत फायदा भी उठाते हैं। कुछ हद तक चारित्रिक कमियां भी आती हैं, हालांकि अलग बात है कि वो लोगों की पकड़ में न आए। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों के क्रमशः प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ देखने को आते हैं। वहीं अगर हम बात रोहिणी की करें, प्रिय दर्शकों, ये रोहिणी जो नक्षत्र है इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा प्रजापति। देखा जाए तो सृजन, निसंदेह इस नक्षत्र के अगर स्वभाव को आप जानें तो भावना प्रधान, दूसरों में ऐब ढूंढना और स्वयं अपने निश्चित उद्देश्य पर टिके न रहना, दिमाग के बजाय मन के अधीन रहना, परंतु जिससे प्रेम करो उस पर अपना सब कुछ लुटा देना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पर भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं, मस्त मौला, सब कुछ वर्तमान ही है, स्वतंत्र कार्य, सामाजिक कार्य में विशेष सफल। प्रिय दर्शकों, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। निसंदेह इस नक्षत्र में प्रवाह है, भाव है, भावना है। यहां पर अगर हम सूर्य की स्थिति को देखें तो इसे विशेष कोई श्रेष्ठ स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन खराब भी नहीं है। मित्र है चंद्रमा और सूर्य आपस में। यहां पर सूर्य में चंद्रमा वाला स्वभाव तो आ नहीं सकता है कि अपना सब कुछ लुटा दें, एकदम मन के अधीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जातक सामाजिक कार्य करने में विशेष सफल, स्वतंत्र कार्य करने वाला, स्वतंत्र व्यवसाय, स्वतंत्र व्यापार करने वाला, असल में मस्त मौला होता है। मैंने मस्त मौला शब्द यहीं के लिए इस्तेमाल किया था। वृषभ का असली अगर पहचान देखना है तो रोहिणी में
सूर्य को देखिए, ऐसे जातक वही हैं कि सांड को अगर आपने देखा तो अपने आप में जुगाली कर रहा है, मस्त खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगल से कौन गुजर रहा है। आपको पढ़ना चाहिए, उसको नहीं। आप उसको देख करके डर भी सकते हैं, उसको देख करके आपके मन में जलन की भावना उत्पन्न होती हो। कहने का तात्पर्य जलन माने व्यक्ति, इंसानों पशुओं में तो जलन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हो सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। जान नहीं लुटाएगा। अगर आप उससे जुड़ रहे हैं, अपने लोभ वसात जुड़ रहे हैं, तो उससे अगर बन पाएगा तो आपको दे देगा, भाई ले लो। लेकिन आप पर जान लुटाने वाली बात नहीं है। वो जानता है, वो परिस्थितियों को पहचानता है। सो फलतः ऐसा जातक समाज में प्रसिद्धि तो पा ही लेता है, धन संपन्नता, मान सम्मान, यश सुख, सबसे पूरी तरह से वो संतुष्ट होता है। और मैं कह सकता हूं कि हर तरह का सुख उसको उसके जीवन काल में प्राप्त होता है। अर्थात रोहिणी में सूर्य का ये बढ़िया प्रभाव है। रोहिणी में यदि चंद्रमा हो तो जाहिर सी बात है चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और मैंने जैसा कहा कि इस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है, पहले तो कौन देवता है, तो वो ब्रह्मा है जो सृजन करता है। निसंदेह चंद्रमा यदि रोहिणी में है तो ऐसे जातकों में सृजन की भावना विशेष होगी। सबको साथ लेकर के चलना, सबको अपना बना लेना, दूसरों में थोड़ा सा ऐब ढूंढना, कमियां निकालना और निश्चित न रहना, मन के अधीन रहना, दिमाग के नहीं। भावना प्रधान, भटकाव भी है, बहाव भी है, प्रवाह भी है, परंतु जिससे जुड़ा है उस पर जान लुटाने को तैयार है। प्रिय दर्शकों, रोहिणी में यदि चंद्रमा है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि ये उच्च राशि तो है ही। यहां पर जातक सबसे मिलेगा, घुलेगा, घुल मिल करके रहेगा। समाज में उसकी जो परिस्थिति है वो बड़ी ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। धन सुख संपदा हर तरह के वैभव से वो पूरी तरह से परिपूर्ण होगा। किसी तरह की कमी उसके पास नहीं। बस यूं समझ लीजिए जैसे लक्ष्मी की कृपा उस पर विशेष रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना, जैसे ऐसा जातक किसी विशेष कार्य को करने के लिए जन्म लिया हो, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु, और अपने विशेष उद्देश्य को वो प्राप्त भी कर लेता है, तो ये बड़ी ही जबरदस्त स्थिति है। तो वहीं रोहिणी में मंगल का होना, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिद्दी भी है, दूसरों में केवल कमी निकालता है, पर भविष्य की कोई चिंता नहीं, वर्तमान को ठीक करने में लगा रहता है। सामाजिक रूप से भी विशेष रूप से सफल है, सुख सुविधाओं से लैस, चरित्र में थोड़ी कमी भी है, थोड़ा उद्दंड भी है, थोड़ा जिद्दी भी है, थोड़ा अहंकारी भी है, परंतु अपने जीवन काल में हर सुख उसने देखा, हर सुख उसने पाया। मैं आपके लिए कह रहा हूं, यदि आपका जन्म आपकी कुंडली में वृषभ राशि के अंतर्गत रोहिणी नक्षत्र में अगर आपके मंगल हैं तो ये सारे प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। सुख के पीछे भागेगा, ये न केन प्रकारेण धन उसको अर्जित करना है और वो धन उसको मिलेगा, वो धन हासिल करेगा। जहां भी रहेगा वहां नेतृत्व करने की चाहत वो रखेगा, हर किसी को अपने अंडर लेकर के चलने की चाहत। अब गौर करिएगा, ये तीनों को पुनः एक बार मैं तीनों ग्रहों को रोहिणी में दोहराता हूं। सूर्य है तो अपने आप में मस्त है, न आपसे लेना है न आपको देना है। आप मांगने आ जाएंगे तो मना नहीं करेगा, अगर है तो देगा। चंद्रमा है तो ले लीजिए, आपसे न भी मांगू बल्कि अपना दिया हुआ भी आपसे न मांगू। मांगने में, अपना ही मांगने में संकोच होगा। मंगल आपके पास है वो मेरा है, मेरा है वो मेरा है, आपका भी मेरा है, मैं ले लूंगा। इस तरह की बुद्धिमत्ता वाला निसंदेह बेहद बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द ठीक नहीं होगा, चतुर होगा अगर रोहिणी नक्षत्र में मंगल है वृषभ राशि के अंतर्गत। ऐसा जातक नौकरी में भी, व्यापार में भी हर जगह सफल होते दिखाई पड़ते हैं और सफलता उनको मिल जाती है। कहीं भी वो रहें अपने लिए रास्ता वो बना ही लेते हैं। देखिए यहां पर कुछ चीजें समझनी है। चंद्रमा का ये नक्षत्र होने के चलते सृजन का गुण तो है ही है, तो मंगल के पास पुरुषार्थ है,
सृजन का गुण अगर उसको मिल जाए तो पुरुषार्थ से वो सृजन कर देगा, सो वो नई चीजें गढ़ देता है, नई चीजें बना देता है। ऊपर से चंद्रमा के नक्षत्र के कारण लोगों को यह भ्रांति भी कई बार हो जाती है कि उसके व्यक्तित्व को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। कई बार तो लोग उसके व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उसको भी अच्छाई के रूप में देख लेते हैं। फलतः ऐसा जातक हम सबों के बीच रहते हुए भी हम सबों का ही काट लेता है। कहते हैं कि कब हमारा ही पत्ता हमारे अपने ही यहां से काट दे, कह नहीं सकते। यानी विशेष गुण ये आज के परिवेश के लिए जबरदस्त गुण। प्रिय दर्शकों, वृषभ में मृगशिरा का 2 चरण बच रहता है, बाकी का 2 चरण मिथुन में जाता है। तो ये जो 2 चरण है ये मंगल का नक्षत्र है। और मैं आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस नक्षत्र के जरा गुण को सुनिए और तब इसमें बाकी के ग्रहों के प्रभाव को हम समझेंगे। विलक्षण, बेहद विलक्षण प्रवृत्ति, परंतु शक की स्वभाव में शक है, शक करने की बुरी आदत। अपने करीबियों पर कई बार आंख बंद करके भरोसा करेगा और पक्का धोखा खाएगा। नेतृत्व की जबरदस्त योग्यता, निष्कपट, निष्पक्ष, पर छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होगा। मानसिक रूप से अशांत होगा, उतार चढ़ाव लगा रहेगा उसके जीवन में, परंतु शायद अपनों से धोखा मिलने का ही वो कारण है जिसके चलते घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा करेगा। ये 2 चरण है और इसके बाद के 2 चरण में भी प्रभाव यही मैं कहूंगा, लेकिन बाकी के ग्रहों की स्थितियों को हम उसको में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य यदि मृगशिरा नक्षत्र में है, ये श्रेष्ठ स्थिति है, पर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ऐसा जातक मेहनती है, पुरुषार्थी है, मेहनत और पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला है, काम करेगा। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है, बल्कि कई बार जो गलती नहीं भी करेगा उसका भी ब्लेम इसको लगेगा। कई बार लोग व्यर्थ ही इसके शत्रु बन जाएंगे। कई बार ये ध्यान रखिएगा, चर्चा कहां की चल रही है? ये लग्न की चर्चा चल रही है, ये व्यक्तित्व की चर्चा चल रही है। यही चर्चा अगर द्वितीय भाव में होगी तो बिल्कुल प्रभाव अलग ढंग से उस पर चर्चा करूंगा। मैं स्वभाव यही रखूंगा लेकिन प्रभाव अलग कहूंगा। लेकिन ये व्यक्तित्व की बात है, व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व तो ऐसा ही होगा। सूर्य मृगशिरा में यदि बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के लिए समाज में व्यर्थ की परेशानियां, उनके ऊपर अच्छा करने के बावजूद उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। हालांकि मेहनती तो बहुत होते हैं, पुरुषार्थी बहुत होते हैं, ज्ञान भी बहुत होता है और चीजों को वो ठीक भी कर लेते हैं, परंतु वो रिजल्ट नहीं ले आ पाते जो उनको मिलना चाहिए। वहीं यदि बात हम चंद्रमा की करें तो मृगशिरा में चंद्रमा ठीक है, शक्ति स्वभाव होगा थोड़ा सा, लेकिन विलक्षण शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं, विलक्षण प्रतिभा। अच्छा, सूर्य के लिए यह लाइन ध्यान रखिएगा कि सूर्य मृगशिरा में है तो जातक निष्पक्ष होगा, निष्कपट होगा। यह अलग बात है कि उसकी निष्पक्षता और निष्कपटता पर सामने वाले भरोसा न करें, बल्कि उसके निष्पक्ष कार्य पर भी उंगली उठाई जाए। यह अवश्य देखने को आपको मिलेगा। चंद्रमा की यदि हम बात कर रहे हैं तो निष्पक्ष भी है, निष्कपट भी है, लोग मानते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। कई बार जल्दबाजी में कदम उठा करके गलती कर जाता है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना जानता है। चंद्रमा यदि मृगशिरा के 2 चरणों में हैं तो ये ऐसा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। समाज में रुतबा है, मान सम्मान है, भूमि भवन हर तरह का सुख है। जातक आत्मविश्वासी है। प्रिय दर्शकों, यदि यहीं पर मंगल की बात करें तो ये जरा चीजें ध्यान से सुनिए और समझिए कि निस्संदेह बहुत ज्यादा शक करना, अपनी बातों को ही सामने वाले पर रखना और नेतृत्व का विशेष गुण रखना, यानी दूसरों के अंडर तो जाना नहीं है, कैसे बाकी सभी मेरे अंडर आए, कभी बाकी सब मेरी ही बात कैसे सुने, यह स्वभाव में होगा। मंगल यदि मृगशिरा में है तो ऐसे जातक के अंदर पुरुषार्थ पर्याप्त होगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। चूंकि गौर करिएगा, इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है और मंगल इस नक्षत्र के स्वामी हैं।
अब मंगल के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह है। ऐसा जातक प्रेमी है, जैसा मैंने कहा निष्पक्ष और निष्कपट है, पर फिर भी ऊर्जा का लेवल इतना ज्यादा है कि कई बार कदम उठा लेने के बाद तब सोचता है कि ये तो नहीं करना चाहिए था। कई बार गलती कर जाने के बाद सोचता है ये तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर मंगल मृगशिरा में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अगर हम वर्तमान भौतिक युग की बात करें तो ऐसे जातकों के पास भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख जो एक आम आदमी अपनी कल्पना में रखता है वो उसको हासिल होता है, वो सब कुछ उसे मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने तीनों ग्रहों की चर्चा की, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। नक्षत्र कौन कौन था? तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब कल हमारी चर्चा इन्हीं तीन नक्षत्रों में, इसी वृषभ राशि में बुध, गुरु और शुक्र की होगी। आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको आनंद दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहा हूं कि आपको अच्छा लगे। बाकी जब तक चल रहा है चलाएंगे, बनाएंगे, बाकी और भी विषय हैं उन पर भी चर्चाएं होंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।